बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस वक्त स्वान न्यूज़ की स्क्रीन से प्रोग्राम देख रहे हैं स्वानमा। जैसा कि आपको मालूम है कि वक्की ज़िला इस्लामाबाद समेत पुठवार रीजन के अंदर ये अवामी रब्तों का प्रोग्राम बिलखुसूस 2024 के इलेक्शन की गहमा गहमी की वजह से हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों से करवा रहे हैं। जिस शख्सियत से आज आपका तारफ़ करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे, वो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं है। बिलखुसूस वफ़ाक़ी ज़िला इस्लामाबाद के अंदर मज़ाफ़ाती हल्का N48 जो इससे कबल जो पिछले इलेक्शन में N52 था मज़ाफ़ाती हल्का, उससे आइंदा जो इंतख़ाबात होने जा रहे हैं, इसमें ऐसी एक शख्सियत के वफ़ाक़ी ज़िला इस्लामाबाद के जो नवाई इलाका है उसमें सियालात चौधरियाँ पखड़ार बरदरी की एक अहमियत है, जिसने दरीना पुराने जितने भी आपके इलेक्शन हुए हैं उसमें हर बार कभी नवाज़ खोखर साहब की सूरत में, कभी नईर बुखारी साहब की सूरत में, कभी ज़हूर ख़ान साहब की सूरत में, कभी उन्होंने परवेज़ ख़ान की सूरत में बेशुमार दौरान में वक्त के साथ साथ इस पखड़ाल फैमिली का या सियालात चौधरी की जो अहमियत है उससे कोई भी आप मुनारफ़ नहीं हो सकते। मेरी मुराद सियालात चौधरी से चौधरी असद महमूद साहब, असद परवेज़ साहब, जो इस मरतबा वफ़ाक़ी ज़िला इस्लामाबाद के नवाई हल्का N48 से उम्मीदवार भी हैं। और आपको मैं एक और इनकी स्पेशलिटी बता दूं कि ये पहले कैंडिडेट हैं जो कि वफ़ाक़ी ज़िला इस्लामाबाद के अंदर बिलखुसूस पखड़ाल फैमिली से कंटेस्ट करने जा रहे हैं। ये पहले उम्मीदवार हैं। इससे कबल इस इलाके से, इस फैमिली से इन्होंने हर दौर में अपना जो आप है वो दिखाया किरदार के साथ, अहमियत के साथ। मगर इस मरतबा पहली मरतबा इनको ये शर्फ़ हासिल हो रहा है कि ये अपने बरदरी के हवाले से कंटेस्ट करने के लिए मैदान में उतरे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये चूँकि फेडरेशन में, यूनियन फेडरेशन में PSF में एक तलबा रहनुमा रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन्हें हल्का N48 से अपना उम्मीदवार नामज़द किया है। जो हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। चूँकि आपका एक तारफ़ है पुराना, आपकी इस इलाके के हवाले से, आपकी बरदरी के हवाले से एक अहमियत है। आप ज़रा अपनी ज़ुबानी हमारे व्यूअर्स को ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने अभी सारी बात की कि हमारी यहाँ जो बरदरी है या इलाका है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के कैंडिडेट आए, उनको इलेक्ट कराने में हमारा बड़ा अहम किरदार होता है। लेकिन बदकिस्मती से ये जो हमारा इलाका है इसमें किसी किस्म के कोई काम नहीं हुए, तरक्याती काम तो बिल्कुल नहीं हुए कि आज हम यहाँ पे हर किस्म की जो बुनियादी सहूलतें हैं उससे भी यहाँ के लोग जो हैं वो उनके ये सामने हैं, सारी अपना बुनियादी सहूलतें तक नहीं हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप देखें कि इवन पानी, जो पीने का पानी है, उसके भी यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है। पहले कुछ अर्सा पहले यहाँ पे कुछ लगी थी इस तरह की सवां के पास ट्यूबवेल बने थे जो इधर इन इलाकों में पानी की सप्लाई देते थे, लेकिन काफ़ी अरसे से वो भी ख़राब पड़े हैं और लोग जो हैं वो दूर दराज के एरियों से पानी लेके आते हैं। वही पुराना निज़ाम चल रहा है। तो यहाँ पे मतलब बार यहाँ लोग इलेक्ट हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ इंतखाबी वादे करके चले गए और इलेक्शनों में वोटें लेके चले गए, लेकिन बाद में इस इलाके के लोगों को वो मिले ही नहीं और ना ही कहीं वो। यही वजह है कि अभी देखें कि जो भी वो पुराने लोग थे या साबका MNA थे, वो इस इलाके में अब इलेक्शन नहीं लड़ रहे क्योंकि ये वो अपना मुंह किसी को नहीं दिखा सकते। और जो है वो भी जो इस वक्त लड़ रहे हैं उन्होंने भी यहाँ कोई काम नहीं किया, हालांकि वो इधर काफ़ी अरसे से बाज़ लोग तो इलेक्ट भी हुए हैं यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। तो मैं यही मिशन लेके आया हूँ, इस इलाके का हूँ और जो मेरी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उससे मेरी बड़ी पुरानी वाबस्तगी है और उन्होंने मेरे ऊपर एतमाद किया और मुझे यहाँ से टिकट दिया है। और यहाँ ये मैं समझता हूँ कि यहाँ लोगों की बड़ी खुश नसीबी है कि अगर
कल मैं अगर यहाँ काम करवाता हूँ या किसी सूरत में भी यहाँ लोगों की मदद करता हूँ तो दूसरी जमातें जो हैं वो भी अपने यहाँ से नुमाइंदे लेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि ये एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बेल्ट में पहली दफ़ा किसी बंदे को जो नेशनल लेवल की जमातें हैं उनमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाइज जमात है जिसने मुझे यहाँ से टिकट दिया है और इंशाअल्लाह मैं उनको शर्मिंदा नहीं करूँगा और इंशाअल्लाह ये सीट जीत के जो अपने ये लीडरशिप है उनके पास जाऊँगा और अल्लाह ने चाहा तो इस इलाके की जो महरूमियाँ हैं उनको भी दूर करूँगा। अच्छा, जो सब बात करते हैं जैसे मौजूदा ट्रेंड में देख रहे हैं कि जैसे अपने जनरल इलेक्शन की बात की कि बेसिक जो है आपकी प्रोविंशियल असम्बली है या आपकी नेशनल असम्बली है, बेसिक जो अवामी नुमाइंदे तो उनका काम होता है कि हल्काए अवाम को देख के वो अपने इलाके की पॉलिसीज़ बनाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि गली नाली वाली सियासत स्टार्ट हो पड़ी है। बिलखसूस नवाई हल्के की बात अगर करें, यहाँ बेशुमार बुनियादी मसाइल हैं, उससे हटकर जो लोग हमारे शहरों में चले जाते हैं। जैसे आपने कहा जैसे आपको इस मरतबा आप पीपल्स पार्टी के नामज़द उम्मीदवार से कबल जो हमारे पुराने रहे कुछ अर्सा में ये देखते हैं कि जो पुराना आपका टेन्योर था उसमें पीपल्स पार्टी की ये सीट रही है। लेकिन बदकिस्मती से 2000 की दहाई के बाद से कोई जो सियासी सेटअप जो था गवर्नमेंट के हवाले से, जब आपकी डिक्टेशनशिप आ गई उसमें बेशुमार मसाइल आ गए। हम बेसिकली समझते हैं कि हम यहाँ पे पीपल्स पार्टी के नज़रियाती वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, मगर उनको मकामी सतह पे काम करने नहीं दिया जा रहा। अगर आपकी पार्टी जैसे आप पे ट्रस्ट किया, आप एतमाद किया और आपको टिकट दिया है, आप अपने इलाके के लिए, अपने इलाके की आवाम के लिए आपका वही रवायती सेटअप होगा जैसे अवामी नुमाइंदे करते आ रहे हैं, या कि आपकी जो ड्यूटीज़ है बतौर अवामी नुमाइंदा नेशनल असम्बली में हो या प्रोविंशियल असम्बली के अंदर पॉलिसीज़ बनाना हल्काए अवाम के लिए, वो प्रायोरिटीज़ है? देखें असल में तो ये जो होता है MNAs होते हैं और MPAs होते हैं, इनका यही होता है कि ये इन्होंने असम्बलियों में लेजिस्लेशन करनी होती है और ये जो काम है जो गलियां मोहल्ले वाले और दूसरे जो काम है ये हमेशा बल्दियात करती है। लेकिन यहाँ पे ना तो इलेक्टेड बल्दियात आती है और ना ही कोई और होता है, लिहाजा जो होते हैं MNAs हैं वो जब आते हैं, क्योंकि MNAs के पास फंड्स होते हैं, तो वो आके फिर ये काम शुरू करते हैं। अगर ये भी अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ 2002 से 8 तक जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट MNA रहे हैं अपना नैयर हुसैन बुखारी साहब, उन्होंने इस सारे एरिए में गैस लगवाई है और आप ये सब लोगों से पता कर सकते हैं कि ये जो पूरा हल्का है इसमें अगर जो गैस आई है घर घर, वो पीपल्स पार्टी का जो इलेक्टेड नुमाइंदा था नैयर हुसैन बुखारी साहब, उन्होंने ये गैस पहुंचाई है। बाकी और किसी बंदे ने ये काम नहीं किया। लेकिन जहाँ तक लेजिस्लेशन की आप बात करते हैं, वहाँ पे भी आप देखें तो पीपल्स पार्टी ने, ये पीपल्स पार्टी का तुरा इम्तियाज़ रहा है कि पीपल्स पार्टी ने आके यहाँ अमेंडमेंट्स जितनी हुई हैं आइन में वो आके पीपल्स पार्टी ने की है। 18th अमेंडमेंट जो है, जो एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट है और वो अपना आइन को असल हालत में, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो आइन दिया था, एक जो मुतफ़िका आइन था, उसको वापस अपनी हालत में लाने वाली दोबारा पीपल्स पार्टी है अमेंडमेंट करके उन्होंने किया। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के बेशुमार कारनामे हैं जो मुल्की लेवल पे है। पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट आखिरी गवर्नमेंट रही है 2008 से 2013 तक, जो यूसुफ रज़ा गिलानी थे जिसमें, और राजा परवेज़ अशरफ थे, जिस पे बड़ी तनकीद होती है, लेकिन उसमें भी आप देखें कि मुल्की लेवल की जो पॉलिसीज़ हैं वो दी गई, जिसमें CPAC जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा है। और उसके अलावा ईरान से जो गैस पाइपलाइन थी और मुआहदा था एनर्जी का लेने का, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा
एक तो अच्छी लेजिस्लेशन की और दूसरा पीपल्स पार्टी ने वो काम किए कि जो इस मुल्क को वक्ती तौर पे तो नहीं नज़र आते, लेकिन इस मुल्क को हमेशा ये हुआ है, इसको इतना मजबूत किया है कि आने वाली नस्लें जो है वो जो है ना याद करेंगी कि यह एक ऐसी जमात थी, यहाँ पे सियासी जमात थी जिसने हमारे मुस्तकबिल को जो है रोशन किया है। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो जमात। जैसे आपने कहा कि 73 का जो आइन था वो अवामी जो लीडर थे पाकिस्तान के कायदे अवाम जो थे उन्होंने दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने। उसके बाद हम देखते हैं कि शहीद भुट्टो जो बीबी जो हैं उन्होंने बड़ा अपना किरदार अदा किया, बिलखुसूस जमहूरियत के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से उन्होंने अपनी जान भी इस पर नजराना कर दी। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि जरदारी साहब जब आए थे बतौर प्रेसिडेंट तो उन्होंने बेशुमार लेजिस्लेशन की, आवाम की, अवामी हल्कों के लिए पॉलिसीज़ ऐसी वज़ा की जिससे आवाम को डायरेक्टली फ़ायदा हो रहा था। होना भी चाहिए ऐसे कि यही काम होता है कि हुकूमतों का अगर वो आवाम को देख के उस पर डिलीवर करें। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जैसे अपने नजराने पेश किए, जाने पेश की, आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में भी इस तरह को आप आइंदा जो हुकूमत जो आ रही है आप बतौर बिलावल भुट्टो को बतौर PM देख रहे हैं? इंशाअल्लाह इस वक्त जितनी लीडरशिप है, आप किरदार के हवाले से देख लें, आप तालीम के हवाले से देख लें, आप पॉपुलरिटी के हवाले से देख लें, आप जिस हवाले से भी इस अपना बिलावल भुट्टो जरदारी का किसी से आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऐसे लीडर हैं कि जिन्होंने अभी हाल ही में वो वज़ीर ख़ारजा रहे हैं और उन्होंने साबित किया कि उनके अंदर कायदाना सलाहियतें हैं। और अभी जो इस वक्त केयर टेकर सेटअप के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने हिस्से का काम खूब सर अंजाम दिया है। तो लिहाजा मैं यही करूँगा, अगर बिलावल भुट्टो को अगर ये दी जाती है वज़ारत उज़्मा और जितने भी यहाँ मसले मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह उसमें अपना बिलावल भुट्टो जरदारी में वो सलाहियत है कि वो इनको जो है ना कामयाबी से जो है इन मसाइल को हल करेंगे और पाकिस्तान को एक अजीम व शान मुल्क बनाएंगे। बताइएगा, जैसे आपने बताया मौजूदा सूरत में देख रहे हैं कि बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी बड़ा जो है बुरहान है, माली बुरहान है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर वो एज ए इस मरतबा इस इलेक्शन में अपनी जो सीटें वो ज़्यादा निकाल लेती है, हुकूमत बना लेती है, तो जो पाकिस्तान के अंदर जो माली बुरहान बिलखुसूस महंगाई का बुरहान जो है, आपकी क्राइसिस बेशुमार आ गए हैं, आप उसको सर्वाइव कर पाएंगे? मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना अपना जितने भी ये क्राइसिस मुल्क में आए हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पैदा करदा नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो जब 97 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म की गई थी उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कहा गया कि यहाँ पे ये IMF का हम प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते हैं। तो बीबी ने कहा कि नहीं, मैं इस किस्म के ज़ालमाना किसी कानून को पास नहीं करूँगी। तो लिहाजा फिर यह हुआ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को निकाला गया और नवाज़ शरीफ जिसने हामी भरी कि भाई मैं इसको जो है इस प्रोग्राम को इस मुल्क में लेके आऊँगा, तो उसके बाद उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उसने IMF का प्रोग्राम लेके आया और आप देख लें कि ये जितना फंसा हुआ है। हालांकि जब बेनज़ीर भुट्टो को निकाला गया हुकूमत से तो मोहतरमा ने आके यहाँ रावलपिंडी में सबसे पहले आके एक जलसा किया। उसमें बीबी ने कहा कि मुझे इस बात की सज़ा दी गई कि मैं IMF का प्रोग्राम नहीं लाना चाहती थी और IMF का जो प्रोग्राम लाना चाहते थे उनको मेरी जगह पे लेके आ गए। लिहाजा आज जितना ये इकॉनमी क्राइसिस हैं ये हमारे पैदा करदा नहीं है, ये उन्हीं लोगों के पैदा करदा है जो आज बहुत दावे कर रहे हैं कि हम मुल्क को ऐसे चलाएंगे ऐसे चलाएंगे। उन्होंने इन मुल्क को गिरवी रखा है।
बिलखसूस ये जो हुकूमत ख़त्म हुई है PTI की, उन्होंने जो 3.5 साल लगाए हैं, 3.5 साल में उन जितना भी पाकिस्तान के ऊपर कर्जा था ऑलमोस्ट उन्होंने डबल कर दिया, और एक भी कोई काम नहीं किया। एक कोई आप उनका ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखा सकते कि उन्होंने ये कर्जा जो डबल किया है इसमें उन्होंने क्या प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए बेहतरी की है। लिहाजा ये मुर्गियों, ये अंडों और इस किस्म के कामों से मुल्क की मैशियत ठीक नहीं होगी। अगर मुल्क की मुआशी पोजीशन बेहतर करनी है तो फिर आपको एक बेहतरीन लीडरशिप की ज़रूरत है। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करता चलूँ कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, वो एक लीडर थे, और उन्होंने जब उन्होंने एटम बम की बुनियाद रखी तो हमारे मुल्क में ही यह एहतजाज शुरू हुआ कि हमारे लोग भूखे मर रहे हैं और आप एटम बम बना रहे हैं। तो उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि हम कौम जो है वो घास खाएगी लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे। आज हमारी नस्ल महफूज हो गई है, आज हमारे नौजवान महफूज हो गए हैं। अगर वो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो काम ना करते तो आज हमारी सरहदें महफूज ना होती। इस तरह जो भी लीडर होते हैं वो 25-30 साल आगे देख रहे होते हैं, और मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी, ये जो है बिलखसूस ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी है, ये एक बेहतरीन यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए हैं और ये समझते हैं कि मुल्क को किस तरह चलाया जा सकता है, किस तरह इकॉनमी दुरुस्त की जा सकती है, और वो करके दिखाएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप चूँकि फ़की नवाई हल्का से हैं, आप क्या समझ, जैसे हम देखते हैं कि आपको नामज़द किया गया है बतौर पार्टी ने, ये बड़ी अहमियत की बात होती है। जैसे हम देखते हैं कि राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, वो भी स्टार्टिंग में एज ए कारकुन आए थे तो और PM की सीट पे गए हैं। जब वक्त आया पीपल्स पार्टी ने उनका दिया, और आपको बतौर स्टूडेंट फेडरेशन रहे हैं, आपके रहनुमा रहे हैं उसके, और अभी आपको रिसेंटली जो टिकट आपको कन्वे किया गया, पहुंचाया गया, नामज़द किया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से, आप अपनी क़यादत को इस हवाले से जो आपका पार्टी के साथ दरीना एक तल्लुक़ है, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या क़यादत के लिए क्या कहेंगे? ये वाहिद एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात है कि जिसमें यहाँ लोग वज़ीर आज़म से लेकर हर ओहदे पे लगाया जाता है उनको। आप देख लें कि सिंध में अभी रिसेंटली या ये वो कि वज़ीर आला जो सिंध हैं वो एक वर्कर हैं पार्टी के, उनको लगाया गया, और लोगों को मिनिस्टर लगाया गया, लेकिन इस ख़ानदान ने अपने लिए या अपने किसी रिश्तेदार को नहीं लगाया, ठीक है ना। जबकि दूसरी जमातें आप देख लें वो सब अपने रिश्तेदारों को लगाते हैं, अपने मुलाजमीन को जाके बड़े बड़े ओहदों पे बैठाते हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों में ये फ़र्क है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अपने वर्करों को और जो सियासी जो कारकुन होते हैं, जिन्होंने मेहनत की होती है, जिनकी कुर्बानियाँ होती हैं, उनको आगे लेके आते हैं। तो मुझे भी एज ए सियासी कारकुन पार्टी आगे लेके आई है। मुझे उन्होंने पहले नायब सदर पंजाब, सेंट्रल पंजाब का नायब सदर बनाया, और अब उन्होंने मुझे यहाँ से जो है NA 48 से इस्लामाबाद से टिकट दिया, और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह उन्होंने, पार्टी ने जितना मुझ पे एतमाद किया है, मैं इससे बढ़कर जो है ना उनको इसका कोशिश करूँगा, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी पार्टी की इज़्ज़त में इजाफ़ा करूँ और अब मरते दम तक अपनी जमात के साथ खड़ा रहूँ। बताइएगा कि आप अपने हल्काए अवाम NA 48 के जो हल्काए अवाम है, जो आपके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगे स्वान न्यूज़ के प्लेटफार्म से? मैं यही अपना यहाँ के हल्का के लोगों को यही पैगाम दूंगा कि भाई ये जो है पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है एक मिडिल क्लास के बंदे को टिकट दिया है, और क्योंकि मैं यहाँ इस हल्के में रहता हूँ, मेरी रहाइश यहाँ है, मेरा घर यहाँ है, लिहाजा ज़्यादा जो लोग हैं वो इस हल्के के नहीं हैं, वो शहर के पोश इलाकों में रहते हैं और वहाँ से इलेक्शन लड़ने आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो क्योंकि मैं इस हल्के में से हूँ, मुझे वो मेरे ऊपर एतमाद करें, मुझे इज़्ज़त बख्शें, मैं इंशाअल्लाह हमेशा उनके साथ
दिन रात उनके लिए खड़ा रहूँगा और उनके लिए काम करूँगा और उनको कभी मायूस नहीं करूँगा। जी शुक्रिया साहब। जी नाज़रीन, आपने चौधरी असद परवेज़ साहब की गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना था कि जैसे पीपल्स पार्टी ने इन पर एतमाद का इज़हार किया और उन्हें अपने पार्टी का टिकट देकर NA-48 से इन्हें नामज़द उम्मीदवार किया, इसी तरह हल्का-ए-अवाम बिलखुसूस फ़ाक़ी ज़िला इस्लामाबाद के नवाई इलाका जात के आम जो मकामी जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनका भी काम बनता है कि वो अपने इलाके के नुमाइंदे को चुने ताकि वो अपने हल्के की बेहतरी के लिए अपना पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नई जगह नई शख्सियत के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।